नमस्ते। मैं अजय खंडेलवाल स्मृति एकेडमी की तरफ से आयोजित स्वयं मंथन भाग 25 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फिर एक नया रविवार और हम सब आप सबके समक्ष उपस्थित हैं एक नया टॉपिक और एक नए स्पीकर के साथ। आज की हमारी स्पीकर बेहद ही खास हैं। वो है अजमेर राजस्थान से डॉक्टर ललिता गोयल। डॉक्टर ललिता गोयल के बारे में अगर मैं बताने लगा तो शायद स्वयं मंथन का एक काफी समय उसी में निकल जाएगा। इसलिए मेरे पास बड़ी असमंजस की स्थिति है, या तो मैं डॉक्टर साहब के बारे में हाइबा के बारे में बताऊं या स्वयं मंथन में उनको मौका दूं। मैं डॉक्टर ललिता से माफी मांगते हुए उनके बारे में एक बहुत ही छोटा सा विवरण देता हूं और फिर हम लोग आगे मूव करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। डॉक्टर ललिता एक चिंतक, एक विचारक, एक लेखिका है। वो प्राचार्य रही हैं राजकीय उच्च शिक्षा अजमेर में। वो डीन रही हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में। और उनके बारे में क्या बताऊं, वो बहुत ही प्रतिभाशाली रही हैं। उनके टॉपिक्स में योग, रोग उपचार, भक्ति, गीता उपदेश और बहुत सारी चीजें हैं। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए डॉक्टर ललिता को बोलता हूं वो आपके सामने आए और आज के हमारे टॉपिक अभिवादन के विभिन्न तरीकों पे और मूल्य का आधार पर हमारे साथ चर्चा करें। वेलकम डॉक्टर ललिता जी। आप मेरी स्थिति देख रहे हैं। आप जो भी मुझे देख रहे हैं अपने दोनों हाथों को मेरी तरह जोड़ते हुए अपने हृदय के पास लाइए। दोनों उंगलियां बिल्कुल मिली हुई हो इस तरह और अपने हृदय के पास लाइए। इसी स्थिति में 10 सेकंड तक 5 से 10 सेकंड आप बिल्कुल आंख बंद करके अनुभव करिए कि आपके दोनों हथेलियों के बीच में आप क्या अनुभव कर रहे हैं। 5 से 10 सेकंड। ओके, मेरे ख्याल से आपने अपनी हथेलियों के बीच में एक झंझनाहट या थोड़ी सी गर्मी का अनुभव किया होगा। ये अनुभव, ये गर्मी या ये झंझनाहट कहाँ से आ गई? सबसे पहले तो ये है कि मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे। जोड़ना मतलब क्या हुआ? योग। दिस इज पोजीशन योग। जब हम अपने शरीर के जो एक स्पेसिफिक पार्ट है, स्पेसिफिक अंग है, उनको हम, जैसे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हाथ, इसको हमने मिलाया, जोड़ा, दैट इज मुख्य महत्वपूर्ण योग है। सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ा, जो हमारे प्राचीन समय से अब तक हमारे दैनिक जीवन में भी, हमारे परिवेश में भी प्रचलित है। अब इससे क्या है कि हम इसको समझे कि ये जो झंझनाहट है, ये जो उष्मा गर्मी हमें महसूस हो रही है, ये कहाँ से आ गई? ये बाहर से नहीं आई है, बाहर से नहीं आई है। इसका खजाना हमारे अंदर है। हम सब जानते हैं कि जो एक अदृश्य चीज है, शरीर हमें दिखाई दे रहा है, इंद्रियां दिखाई दे रही है, दिमाग दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हम बुद्धि कहते हैं, मन एक चंचल स्थिति है, और ऊर्जा का जो स्रोत है, प्राण ऊर्जा जिसको कहते हैं, वो है आत्मा। बहुत ही पावरफुल। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जब मैं अपने आत्मा से कनेक्ट हो जाऊं तो हम ये अनुभूति कर सकते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। तो जब हमने ये हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के 10 सेकेंड आंख बंद की, तो स्वतः ही हमारा कनेक्शन बाहर की ओर नहीं, भीतर आत्मा से हुआ है। जैसे ही आत्मा से मन के तार जुड़ गए, क्योंकि मन ही ऐसी चीज है जो बाहर से बाहर भागता है,
वो जैसे ही भीतर जुड़ गया तो आत्मा का जो प्रकाश, जो ऊर्जा, जो प्राण ऊर्जा है, वो फट हमारे उस अंग तक पहुंच गई जहां हमने योग की स्थिति बनाई। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी पावरफुल जो हमें एहसास हो रहा है, आपने बहुत अपने दैनिक जीवन में इसको महसूस किया होगा कि हम मंदिर में या किसी के भी सामने हाथ जोड़ते, मैंने कहा नमस्ते, आप देख लो मेरा सिर कैसा है, हाथों में ही है नमस्ते। अब मैं बोलूं नमस्कार, आप महसूस करते इसके साथ थोड़ा सा मेरा सिर नीचे झुका है, और अगर मैं बोलूं प्रणाम तो मेरा सिर और झुके। तीनों के उद्देश्य अलग अलग है। अभी हमारे पास एक ये हाथ के अंदर ऊर्जा है, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? हमारे आसपास किसी भी को भी कोई बीमार है, कोई कुछ, तो वो हाथ फर्स्ट तो हम हाथ को ऐसे करके अपनी आंखों पे लगाते, सिर पे, ये उंगलियां सिर पे लगाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसको, इस ऊर्जा से अगर कोई बीमार है, कोई रोता बच्चा है, उसको आप सिर पे लगाएं, सिर पे हाथ फेरें, ये जो ऊर्जा है ये उसको ट्रांसफर हो जाएगी, ऊर्जा का प्रवाह वहां तक जाएगा, चाहे वो भूखा हो चाहे कुछ भी हो, वो चुप हो जाएगा और सोएगा। ये आम जीवन में हमने महसूस किया हुआ है। किसी भी समस्या का समाधान इसी को कहते हैं प्यार से। ये प्यार क्या है? ये ऊर्जा है जो सामने वाले तक पहुंचती। लेकिन अगर हमें किसी से ऊर्जावान व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंदर आत्मा है, ऊर्जा का सोर्स है, लेकिन उसके अंदर उस सोर्स को एक्टिवेट करना है और उस एक्टिवेट करके उसकी ऊर्जा को हमारे तक हमें प्राप्त करना है। ये जो अभिवादन के तरीके हैं, ये फर्स्ट जो ये तरीका बताया मैंने, ये तो है हमारे को स्वयं को अंदर से कनेक्ट करना, हमारे अंदर जो खजाना है उसे जोड़ना। फिर लेकिन अभिवादन सामने वाले से, छोटा हो बड़ा हो कुछ नहीं, आजकल हमने आधुनिक तरीकों में हाय हेलो, हाथ हिला दिया, गुड मॉर्निंग, ये तरीके, और सुबह तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, दिन में गुड आफ्टरनून बोलना है, और शाम को गुड इवनिंग, यानी बाइफर्केशन हो गया, बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा अनजाने में, कभी गुड मॉर्निंग शाम को बोले नहीं गलत बोला। तो ये सब क्या है? दिखाने के तरीके। आप इसको समझ सकते हैं कि जब हमने सिर्फ हाथ जोड़ा है, हम बोलेंगे भी नहीं तो भी ऊर्जा जनरेट हुई, लेकिन आपने बोल दिया गुड मॉर्निंग, इसमें ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपके अंदर ऊर्जा जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है, या आप हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये बोल करके क्या सामने वाले तक अपना उसका एक ऊर्जा का कनेक्शन बना सकते हैं? मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें कमी आई है, और इस कमी के परिणाम भी हम भुगत रहे हैं, उस पर भी मैं आगे चर्चा करूंगी। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने ऐसे करके हमारे मन का कनेक्शन हमारी ऊर्जा के स्रोत से किया। अब हम इसको कह रहे हैं नमस्कार नमस्ते, लेकिन सामने वाला जो जिसके पास ऊर्जा का स्रोत है और हमने सिर झुकाया, ये ऑटोमेटिक होता है कि जो जिसे हमें लगता है ये पूजनीय है तो हमने सिर झुकाया। जैसे ही हमने सिर झुकाया तो उसका हाथ यूं होगा, ऑटोमेटिक होगा। ऐसा होने का मतलब जब हमने सिर झुकाया तो आप हाथ को देखें कि हमारे हाथ की उंगलियां इसकी जगह यूं हो गई, हाथ की पोजीशन यहाँ से यूं हो गई। इसका मतलब हथेली की ऊर्जा इन उंगलियों के द्वारा प्रवाहित सीधी हो रही, सामने वाले तक पहुंच गई, इसीलिए और आपने कैच करने के लिए सिर झुका लिया। सिर हमारा एंटीना का काम करता है,
आप सब देखते हैं टीवी वगैरह सब में जैसे चैनल लगाते थे एंटीना से, वो चैनल की वो वाइब्रेशन आते हैं और हमें दिखाई देते हैं। आपके शरीर का एंटीना कहाँ पर है? ये कैच यहाँ से होता है। तो आपने जब सिर झुकाया, सामने वाले ने यो किया, ये हथेली से ऊर्जा जा रही है, उसकी एक्टिवेट हो गई। आपने यूं करते ही ये भेजी और उसकी एक्टिवेट हो गई, वहां से ऊर्जा आ गई, लेकिन आपको कैच करेगी तो ही आएगी। ये पोजीशन नहीं होगी तो उसका हाथ नहीं उठेगा। आपने ये किया, उसका हाथ ही उठा। अब आगे चलिए कि आप थोड़ा और झुके, पांव तक आए। प्राणायाम में पांव तक भी आ सकते हैं। जैसे जैसे नीचे झुकाया तो उसके निकट जाना पड़ेगा, तो उसका हाथ आपके सर पे ही आएगा डायरेक्ट, और उसके पांव से ऊर्जा, हमारी ऊर्जा पांव के थ्रू हार्ट में, हृदय में गई, हृदय से जो है उसके हाथ से हमारे सिर पर डबल होकर रही है। तो डबल होकर के इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले तो पावरफुल हो गए, हमारी ऊर्जा से हम एनर्जेटिक हो गए। पावरफुल नहीं कहूँ मैं, एनर्जेटिक हो गए। और उसका अभी हमने कोई यूज नहीं किया है, अभी तो हम केवल सामने वाले की ऊर्जा से शेयर कर रहे हैं। तो हमने जो है, जब उसकी हमारी पहुंचने के बाद उसकी डबल होके हमारे पास आएगी। तो ये ऊर्जा का प्रवाह जब उसके और हमारे बीच में हुआ, तो बीच में क्या है, सामने वाले के और हमारे बीच में क्या है, इनविजिबल एनर्जी, हमें दिखाई नहीं देगी और ना हम समझ सकते कि इसका जो है लाभ क्या है। आजकल नहीं है, आजकल वो जो बीच में एक बॉन्ड बनता है एनर्जी का, वो खत्म हो चुका है और इसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। तो ये जो बॉन्ड बनता है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो मेरे तक पहुंची, जो सामने वाले तक पहुंची, लेकिन जो बीच में आई, ये एक्स्ट्रा एनर्जी। इसको आपको एक गणित के फॉर्मूले से बता रही हूँ, A+B² सभी जानते हैं, A+B² रिजल्ट क्या हुआ, A² + B² + 2AB। अब 2AB कहाँ से आ गया, जाने तो दो ही है ना, A का होल स्क्वायर, B का होल स्क्वायर ले 2AB। लेकिन दोनों में अगर ये कनेक्शन नहीं है, और अब आप इसका स्क्वायर करिए, A-2B² तो क्या हुआ, A² - B² A² + B² - 2AB। वो ऊर्जा आपकी डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, वेस्ट चली गई, गेन भी नहीं हुई। बीच की ऊर्जा भी खत्म, आपकी अपनी ऊर्जा भी जितनी गेन करना चाहिए था उसकी बजाय जो आपके अंदर की थी वो लॉस हो गया। ये बिल्कुल साइंस है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये साइंटिफिक योग। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये तरीके बताए ना, हम तो सोचे धार्मिक तरीके क्या है, इन तरीकों को हम माँ बाप से हाथ नहीं जोड़े प्रणाम में क्या फर्क पड़ता है, हाय हाय लोग करते हैं, हाय डेड, क्या इन शब्दों का कोई असर नहीं होता है। भाव जो मैं बोल रही हूँ, सामने वाले तक किसी शब्द द्वारा, हमारी किसी मुद्रा द्वारा कौन सी एनर्जी हम पहुंचा रहे हैं, कौन सी प्राप्त कर, हम इसलिए नहीं पहुंचा रहे कि उनका भला होगा, हमें तो हमारा भला करने के लिए पहुंचा रहे क्योंकि हमें प्राप्त होगा। अगर हमें आपको खाना पीना मटेरियलिस्टिक सब चीजें प्राप्त हो जाए, ओके, लेकिन क्या इनसे स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है? मेरे ख्याल से हर व्यक्ति बीमार हो रहा है, बच्चे से लेके बड़े। क्यों हो रहा है? वो एनर्जेटिक नहीं है। फिर हम कहते हैं ये विटामिन खाइए, ये प्रोटीन खाइए, ये, इनसे काम नहीं। पहले आप एनर्जेटिक अपने अंदर से कनेक्ट होइए। इसमें आप ये देखिए, एक मिनट, जैसे ये एक मुद्रा बताइए, अब हम मुद्राएं भी इसमें हैं। अभी बच्चों का जो इसमें आया था, ऐसे जब हम आपसे यो ओम का या किसी का जॉब करते थे, ऐसे बैठते घुटने पे रहते, ये अगर इसको जोड़ा तो ये भी बताया गया है योग के अंदर कि इस मुद्रा का भी किसी न किसी बीमारी के लिए लाभ है, उपयोग है। ये क्या है? योग। ये हथेली का पार्ट है, हाथ का पार्ट है, सारा खजाना हमारे हाथ में है, सारा खजाना। नाउ सेकंड,
लेकिन एक और इसमें चारों पांचों का जॉइंट यहाँ टच किया और उसके बाद नहीं, ये इसका मतलब कहाँ हुआ, उंगली को कहाँ टच किया हमने, हथेली के पोर्शन, सारा सोर्स यहाँ पर है, इसको यहाँ टच किया, तो इनको यहाँ टच करने, ये योग है, ये योग की मुद्रा मतलब योग है, कनेक्शन, जुड़ाव, और इसको जुड़ाव करने से हमारे अंदर स्पेसिफिक एनर्जी का फ्लो होता है और स्पेसिफिक ऑर्गन को वो ठीक करती है। तो जितना हम दवाई वगैरह लेते हैं, मैं आपको इसमें वर्तमान में कुछ सालों से एक रेकी का भी मतलब प्रचलन हो रहा है, तो उसमें स्पेसिफिक एनर्जी को हम गेन करके और सामने वाले को भेजते हैं। सामने वाला को वो इतना फास्ट उसकी गति होती है कि वो सामने वाले को बहुत जल्दी उसके अंदर उसका प्रभाव शुरू होते ही उसके ब्लॉकेज जो हैं, ऊर्जा प्रवाह के जो मार्ग में अवरोध है, उनको दूर करके और सारे अंगों को संतुलित रूप से सक्रिय करती, ऑटोमेटिक आदमी ठीक होता है। और एक दो एग्जाम्पल बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगी, जो मेरे खुद के अनुभव, जो मैं बोल रही हूँ मेरे खुद के अनुभव कि एक डॉक्टर की फैमिली हमारे बहुत निकट है, पारिवारिक, और उन्हीं की फैमिली में एक मेंबर है, वो 3-4 महीने से काफी परेशान अपने घर नहीं गई और डॉक्टर की फैमिली में ही बैठे रही थी। उनको कोई समस्या ऐसा था, पता ही नहीं क्या था, और वो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। हमारी फैमिली से जुड़ाव था, इसलिए फोन पे ऐसी बात हुई कि वो आई हुई है, वो जानी थी, तो मैंने कहा एक बार आप आइए। वो बिल्कुल आगे के मरता क्या नहीं कहता है। आने के बाद में सिर्फ उनको ये ऊर्जा रेकी वाली वो उनको सेंड करी। एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अगर आपने कोई ऊर्जा किसी को दी है तो ये जरूरी है कि हम तभी दे पाएंगे जब सामने वाला एक्सेप्ट करे। अगर एक्सेप्ट की स्थिति नहीं है तो हमारी ऊर्जा जाएगी भी नहीं और हम कर भी नहीं पाएंगे, ये जरूरी। इसलिए हर एक को, और वो ठीक हो गई एक ही बार में, वो काफी ठीक हो गई। सेकंड डे वो जयपुर चली गई और जयपुर से फोन पे बात हुई, मैंने फोन पे भी, क्योंकि फोन पे भी हमारी आवाज जा रही है तो एनर्जी भी जा रही है, विद्युत प्रवाह भी हो रहा था, ये ऊर्जा भी उस तक पहुंची। सिर्फ 2 बार में कंप्लीट ठीक है, वर्तमान में भी ओके, और वो प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर है, ये बता दूं आपको। इसी तरह से एक बहुत बड़े एडवोकेट, उनको पैरालिसिस हो गया और कई फिजिकल जो उपाय हैं, मेडिसिन सब हो रहे, उनको मालूम था मेरा। तो हमारे जो है वो जब बात हुई तो मैंने कहा आप घर रहिए, मैं करती हूँ, क्योंकि ये भी एक होता है कि आप कहाँ पे करें। जैसे ही वो करा, उनको रेकी और साथ में कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, उनको एक ही दिन में समझ लीजिए 40% फायदा हो गया। तो मैंने कहा आपको लगातार घर ही आना पड़ेगा, तो 5-10 दिन में जो है 80% रिकवर हो गए। अब उन डॉक्टर ने भी कहा कि इतनी जल्दी तो रिकवर नहीं होते हैं, कैसे हुआ? तो वो तो फिर मैंने पूछा भी आपको फायदा हो रहा है, तो क्या हाँ। ये इसलिए नहीं है, मेडिसिन नहीं है, आजकल इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग, कि जो काम दवा नहीं करती वो ऊर्जा करती, और इस ऊर्जा को हम एक दूसरे के तक भेजना और प्राप्त करना, इसके बीच में जो एक ऊर्जा का बॉन्ड बनता है, ये बनाना बहुत जरूरी है। इसके 3 पार्ट है। देखिए, एक पार्ट तो ये है कि हम ऊर्जा अपने में जनरेट करें, उसके लिए योग करें, चाहे आप हाथ जोड़े, चाहे आप मुद्राएं करें, या जो बच्चे अभी बता रहे थे वैसे। दूसरा जो होता है, हम उस ऊर्जा को जो जनरेट हो गई है उसका क्या करें? उस ऊर्जा को जनरेट किया, हम तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसका क्या करो? उसको कहाँ भेजना है, किससे मिलना है, उसको और प्राप्त करना है, वो है अभिवादन के थ्रू। अब अभिवादन में नमस्ते मुंह से भी बोल लो, नमस्ते चलते फिरते बोल लिया, नमस्ते ये भी बोल, एक हाथ, दूसरा हाथ बिजी, फिजिकली आप साइकिल पे, स्कूटर पे कहीं जा रहे हो, कोई मिल गया, नमस्ते नमस्कार, ये ठीक है, आपकी आइडेंटिटी हो गई। लेकिन एनर्जी फ्लो हुई या नहीं हुई, कितनी हुई, ये अनुभव करने की चीज। लेकिन उसके बाद हमने स्कूटर रोक दिया, उतर के बोले नमस्कार, इसमें कितनी एनर्जी किस डिग्री तक सामने वाले तक पहुंचेगी। जैसे जितनी हमारी दूसरे तक पहुंचेगी, उसे डबल हमें
मिलेगी, ये पक्की बात है। तो ये सेकंड पार्ट है कि हम ऊर्जा जो है दूसरे तक सही तरीका हमारे दैनिक जीवन में कौन सा काम मिले। प्राणायाम मैंने कहीं पढ़ा था व्हाट्सएप पे भी कि प्राणायाम अगर हमने बोल दिया हमारे हाथ सतह जुड़ेंगे और ये हमारी ऊर्जा सामने वाले के शरीर तक नहीं, दिमाग तक नहीं, उसके आत्मा तक जाएगी। ये पक्की बात है। आप बोल के देख लीजिए, चाहे चलते फिरते बोलिए, चाहे दिन में 10 बार 10 लोगों से बोलिए प्रणाम, भले आपसे छोटा हो तो प्रणाम, तो भी ऊर्जा उसके आत्मा तक जाएगी और जाएगी तो वापस रिवर्ट बैक आपको मिलेगी। ये सबसे बढ़िया तरीका मंदिर में करते ही हैं। और साथ में हम क्या करते हैं, सिर जमीन पे टिकाते हैं। आपने देखा होगा, हाथ जोड़े और सिर माथा नीचे, मंदिर में तो मूर्ति के साथ नीचे टिकाते हैं। और कहीं पे भी पूजा के स्थलों पर जो दिया जलता है, जोत जलती, उसको ऐसे करके हाथ जोड़ के फिर सिर झुका, वो एनर्जी हम प्राप्त करते। सबसे बड़ा सोर्स जो एनर्जी का है वो कौन है? सूर्य। सूर्य, इसलिए योग के अंदर सूर्य नमस्कार का बहुत महत्व है और आजकल ये शिक्षा में थोड़ा कंपलसरी भी कर दिया। सूर्य सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है, जहाँ सोचने की भी जरूरत नहीं, लेकिन हम प्राप्त कैसे करें? हम मॉर्निंग में जो सूर्य की रेज आती है, जल चढ़ाते हुए उस पानी में उसकी रोशनी देखे तो हमारी कैच होती है, और साथ में हाथ जोड़ के जैसे झुका, ऑटोमेटिक हमें सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो तरीके हैं कि आप ऊर्जा कैसे प्राप्त करें, आज इसकी अत्यंत आवश्यकता है। एक स्थिति जो है मैं आपको बता रही हूँ, जो पहले से अब तक समस्या होगी, अलगाव, सेपरेशन, परिवार का खंडित होना, संस्कृति से हमें दूर हो जाना। फिर आता मूल्यों का ह्रास। मूल्य की बात भी मैंने इसमें कही है। तो मूल्य का अर्थ क्या है? हम ये कहते हैं ये ईमानदार है कि ये चोर नहीं है, ये मूल्य नहीं। जब तक आपने एक माँ खाना बनाती है मन लगा के, मन लगा लेकर उसकी ऊर्जा उसमें खाने में शामिल है, उस खाने को खाने वाला कहता बहुत बढ़िया बना, ये बोलते ही उससे डबल ऊर्जा वहां तक पहुंच। माँ को भूख नहीं लगेगी अगर सामने वाले का पेट भर जाए, ये एनर्जी फ्लो। तो आपकी वो ऊर्जा जब किसी के एक पेशेंट को ठीक किया तो पेशेंट से क्या मिलेगा? वापस रिवर्ट बैक आपको डबल ऊर्जा मिलेगी, और वो डबल ऊर्जा मिलेगी तो आपके स्वास्थ्य के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक। हमारे को जब सामने वाला रिस्पॉन्स करता है कि ये जो है बहुत बढ़िया है, इसने मुझे वाले का जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो मूल्य है। मूल्य मतलब मूल्यांकन करना, वो सामने वाला करेगा, हम नहीं करेंगे। लेकिन उस वो करे मूल्यांकन, इसके लिए हम हमारी एनर्जी का कोई ऐसा कार्य में उपयोग करें। वो कार्य कौन सा होता है? वो कार्य ऐसा नहीं है अपने खुद के लिए, ये नहीं। एक शाश्वत मूल्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। आप इसको बहुत ध्यान से गौर से देखिए। शिवम का मतलब आप कोई भी कार्य करें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, वो होता है शिवम। शिवम मतलब हितकारी, कल्याणकारी। इसमें कर्तव्य भी आते हैं। आजकल कर्तव्य कोई नहीं चाहता, तो मुझे क्या मिल जाए, बस ये चाहता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो एनर्जी क्रिएट ही नहीं हुई है, एनर्जी जनरेट ही नहीं। तो सोच क्या बना? नेगेटिव सोच। लेकिन जैसे ही हमारे मन का कनेक्शन आत्मा से हो गया तो वो ऊर्जा पूरी बॉडी में फैलेगी और दिमाग को एकदम राइट डायरेक्शन में राइट सोच पैदा करेगी। जैसे ही राइट सोच पैदा हुआ तो वो ऊर्जा उस कार्य में परिलक्षित होगी जो सबके लिए फायदेमंद, सबके लिए कल्याणकारी। पेड़ पौधे इसीलिए पूजनीय है तो वो अपने लिए नहीं करते, वो दूसरों के लिए ही कर रहे हैं सारा। हम पेड़ पौधों को पूजा करके से नमन करते हैं, उनसे एनर्जी गेन कर सकते हैं। हजारों साल के पेड़ भी हैं, बड़े बड़े पेड़ जो पूजनीय कहले जाते हैं। तो हमारे आसपास भारत में ये जो जितने भी तौर तरीके हैं उनमें ये प्रावधान है, बहुत ही दैनिक जीवन में घुला मिला है कि हम नित्य प्रति
पशुओं से, पक्षियों से, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से ऊर्जा प्रातः ग्रहण करें। और जैसे ही ग्रहण की वो पॉजिटिव ऊर्जा आपका पॉजिटिव सोच पैदा करेगी। अभी आपने रिसेंटली एक रजनीकांत का सुना होगा, अखबार में आया, जो 20 साल से राजनीति अभिनेता थे, 20 साल से राजनीति में आने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीमार हो गए। फिर वो इस बीमार होके जब वो ठीक हुए तो उनका सोच बदल गया, तो उस समय वो अपने अंदर से कनेक्ट हो, तो सोच बदल गया, तो उन्होंने ये अब राजनीति छोड़ने का फैसला ले लिया। आजकल के जो युवा लोग हैं उनको पता नहीं है, वो मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या ये ऊंची पढ़ाई करनी, या और कुछ करना, क्यों? फिर नौकरी करनी, आधी उम्र इसी में निकलती, और नौकरी करने माँ बाप को कोई मतलब नहीं, उनके प्रति कर्तव्य है या और परिवार के प्रति कर्तव्य, वो नहीं, तो वो जहाँ लाख रुपए मिलेंगे वहां जाएंगे, जहाँ 2 लाख मिलेंगे वो काम करना है हमें। तो ये जो क्या है, भौतिक चीजों की लालच। अब वो सोच में वही चीज है, इसमें वो नहीं मिले तो फिर हो रहा डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये समस्याएं व्याप्त हो रही दैनिक जीवन में भी, और अपने सामाजिक जीवन में भी, और सांस्कृतिक जीवन में भी। तो हजारों बीमारियां बच्चों को, सबको केवल अलगाव से और भटकाव से हो रही है। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको बताया कि ऊर्जा हम अंदर जनरेट कैसे करें। दूसरा पार्ट ये है कि हम शेयर कैसे करें दूसरों से, और सबसे, ईच एंड एवरीबडी, हम उससे ऊर्जा का कनेक्शन कैसे बनाए। हमें वो फॉर्मूला याद रखना है कि A+B होल स्क्वायर, और उसमें 2AB। एक और उदाहरण आपको दे दूं कि एक रॉबर्ट रंजन ने गणित की बात की कि 2 और 2 4 होते हैं, सब जानते हैं। उसने कहा 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, और 2 और 2 3 भी हो सकते हैं। कैसे हो सकता है कि आपके अंदर अगर नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट हुई, ये ऐसे हो जाएगा हाथ, और एक थप्पड़ मार दी, तो आपका हाथ वही है, उसका गाल वही है, लेकिन आपने थप्पड़ मारी, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो रोएगा। ये 2 और 2 3। अब आपका हाथ यही है, एनर्जी पॉजिटिव है, और आपने उसके गाल को प्यार से हाथ। भौतिक शास्त्र के हिसाब से एनर्जी वही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट, वो रोता हुआ चुप हो गया, उसको मोटिवेशन मिल गया, तो ये होगा 2 और 2 5। तो हमें ऊर्जा के प्रवाह से क्या करना है? हमें 2 और 2 को 5 बनाना है, 3 नहीं बनाना है। सबके साथ ये नहीं सोचना उसकी शक्ल सूरत कैसी है, वो काला है कि गोरा है, कि वो लड़ाई झगड़े कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर हमारा एनर्जी बॉन्ड बन गया तो वो कभी कोई भूल नहीं सकता। और पहले ये बॉन्ड व्याप्त था, एक घर में 10-10 परिवार रहते थे, और छोटे बड़े नित्य प्रति जो है, एक व्यक्ति 10 बार 20 बार प्रणाम धोख देना, ये 10 होते, उसको एनर्जी सबसे गेन होती थी। गेन होती तो पॉजिटिव सोच होता, पॉजिटिव मन जो है बाहर की तरफ नहीं, आत्मा से मन के तारों द्वारा ये ऊर्जा का प्रवाह बुद्धि में जाता है, और बुद्धि ने जो सोच पैदा कर दिया, वो शरीर को दिशा निर्देश करता है कि ये काम करो। वो काम कौन सा होगा? जो सबके लिए कल्याणकारी, जो सबके लिए हितकारी हो। तो सत्यम शिवम, अगर आपने शिवम कर लिया तो सुंदर अपने आप हो जाएगा, आप भी सुंदर हो जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है, ये ही शाश्वत मूल्य है कि जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे शिव के सोच को रखते हुए, तो आप भी सुंदर नहीं होंगे, और मूल्य जो सामने वाला रिस्पॉन्स देगा वो भी नहीं देगा। तो मूल्य कब होंगे? अपने आप होंगे मूल्य का ह्रास नहीं, मूल्य अपने आप आएंगे। एंड हमारा अटेंशन केवल हम ये दें कि हम अपने में एनर्जी जनरेट करें, वो सब क्रियाएं दैनिक जीवन में हम लाए। अब ये प्रश्न ये भी आएगा, हम दूसरों को कैसे कहें? हम नहीं कह सकते, हमें कोई कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि तू ऐसा करके वैसा बने, मत बोलिए, आप कुछ मत बोलिए, आप केवल अपने अंदर एनर्जी जनरेट कीजिए और उसको बाहर निकालिए, बस। वो एनवायरनमेंट में व्याप्त होते ही अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। और आपके शरीर का जब बाहर लगे ओरा बनता है, ओरा पे बहुत रिसर्च हो चुकी है,
वो ऑरा अगर कहीं से ब्रेक होता है तो फिर आपकी बाहरी नेगेटिविटी अंदर प्रवेश करेगी। उसी पे रिसर्च हुई कि कौन सा रोग कहाँ ऑरा के ब्रेक होने से पैदा हो रहा है। तो हमें उसकी जगह अभी लोगों में ये जागरूकता आ गई है योग के तरफ भी। बहुत लोग योग को जीवन में ले आए हैं, लेकिन हमें उसकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एक 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 चीज में और आपको वो टाइम हो रहा है, लेकिन पहले ऋषि मुनियों ने, हमारे देश में ऋषि मुनियों ने टेक्नोलॉजी को धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से दैनिक जीवन में प्रविष्ट करा दिया। शास्त्रों में भी है। हम सोचते हैं तो धार्मिक क्या है, बेकार है, और इसी धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े हो रहे, कोई मतलब नहीं है। और आज टेक्नोलॉजी जो बाहर दिख रही है, हम कह रहे हैं कि ये जो है टेक्नोलॉजी ने लोगों का दिमाग बदल दिया है, वो सब मीडिया ने खराब कर दिया। हम उस चीज को नहीं समझ पाए कि टेक्नोलॉजी ही हमारे जीवन में धर्म के रूप में हमारे सामने है। धर्म का मतलब धारण करना, आचरण करना। तो आप वो आचरण तो करिए, फिर आपको अंदर से समझ में आ जाएगी कि टेक्नोलॉजी क्या है। और अंत में मैं आपको ये कहूंगी कि शुरुआत हम ऐसे करें, ये नहीं सोचे कि छोटा है कि बड़ा। हम सोचते थे फैमिली फ्रेंड है इसलिए कहते हैं हाय हेलो ऐसे ना। हमारे चाहे वो बॉस हो कि चाहे आज वो बॉस को भी नाम से ही बुलाते हैं, लेकिन कुछ नाम वाम कुछ नहीं लेना, प्रणाम केवल इतना करें या नमस्कार। नमः नमः का मतलब झुकना ही है, नमन करने का मतलब झुकना ही है। अब इधर नमस्ते इसमें कहाँ उसका अर्थ साबित हो रहा है। तो हम इतना करें कि घर में माता पिता, अगर माता पिता के साथ नहीं है तो जो भी बड़ा बुरा आसपास जहाँ, उसको प्रणाम करें। अगर हम सोचते हैं वो नेगेटिव है, होगा नेगेटिव होगा, आप प्रणाम करिए, अपनी एनर्जी भेजिए, वो एनर्जी उसको पॉजिटिव बना दीजिए बिना बोले। अगर आप ये समझते हैं, लेकिन करके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आप अपने आसपास वालों को पॉजिटिव कैसे बनाएं। ले तो हो रहा है आजकल, सब परिवार खंडित है, बेटे बहू माता पिता सास ससुर के साथ नहीं, एक परिवार दूसरे से के साथ नहीं, इवन हस्बैंड वाइफ में भी। तो ये आप कुछ मत करिए, हमें कुछ नहीं करना, केवल अपनी एनर्जी जनरेट करने और आसपास हमारे एक अगरबत्ती लगाते हैं या दिया लगाते हैं, अपने आप तो नहीं लगता। अगरबत्ती के अंदर ऊष्मा है, दिए के अंदर तेल है, लेकिन जब माचिस की तीली से उसको हमने लगा दिया तो वो फिर अपने आप ही जलती गई। तो हमारी ऊर्जा दूसरे के लिए माचिस की तीली का काम करेगी, वो उसको जो है आत्मा को जागृत कर देगी, तो ऑटोमेटिक सब काम हो जाएगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा ये अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू ललिता जी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से बताया कि कैसे हम अपनी ऊर्जा दूसरों को दे सकते हैं और दूसरों की ऊर्जा से हम अपनी लाइफ को प्रज्वलित कर सकते हैं। जी। बड़ा अजीब सा है कि आज के टाइम में हम लोग बिल्कुल भूल गए हैं जो पुराने ऊर्जा के तरीके थे और एक कुछ मॉडर्न तरीकों को बिना समझे लिए जा रहे हैं। एक चेतना जी ने इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा है आपके लिए कि जैसे जैसे ये हम लोग अभिवादन के तरीके बदल रहे हैं, जैसा आपने बताया हेलो हाय या इस टाइप की चीजें कर रहे हैं, क्या इन चेंजेस से हमारी लाइफ पे भी फर्क आता है? हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि आप ये सोच लीजिए कि 20-25 सालों से हमने थोड़ा सा मॉडर्न बनने के चक्कर में या तो उसमें कुछ बदलाव इसमें आने लगा, कुछ नौकरियों के कारण भी लोग इधर उधर हो गए कर गए, और कुछ उस परिवेश के कारण, पाश्चात्य सभ्यता के कारण या किसी तरह हमने अपनी चीजों को छोड़ करके और दूसरों को अडॉप्ट करना। बहुत सारे ऐसे ऐसे तौर तरीके हैं जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन हमने अपना लिए और उनके दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो ये जीवन पर जो सबसे मेन प्रभाव पड़ा वो है मूल्यों का ह्रास, मूल्यों में कमी आ गई। किसी को समझ ही नहीं है कि मूल्य जो है कैसे प्राप्त हो सकते हैं, नहीं है, केवल थ्योरेटिकल बात हो रही है और ट्रेनिंग देने की बात हो रही है। ये वो विषय नहीं है कि ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा जो है, हम शिवम के बारे में नहीं सोच रहे, हितकारी कार्य हम किसी का कोई ऐसा भला नहीं कर रहे हैं कि वो खुश हो जाए जो हमारे परिवेश में।
तीसरा अलगाव, पूरा परिवार खंडित, समाज खंडित, और उससे जो जीवन पे होने वाला प्रभाव कि जो ऊर्जा हमारे बच्चों को किसी को मिलती वो उससे परे हो गए। अब वो सिर्फ सोच हो गया उनका विद्यालय। तो इससे 100 बीमारियां नई नई उत्पन्न हो गई है। बोझिल जीवन एक तो ये हो गया है, वर्कलोड। दूसरा जो है स्ट्रेस, टेंशन। तीसरी चीज ये है कि हम कोई भी काम करते हुए पहले लोग जो आनंद महसूस करते थे वो आनंद नहीं, अब ये किया जाता है कि इसको खत्म करना है, बस काम को खत्म। तो काम करने की करते समय भी टेंशन, तो आउटपुट भी टेंशन हो रहा है, रिजल्ट भी टेंशन हो रहा है। तो उसमें हमारा सोच जो नेगेटिव सोच बन गया, नकारात्मक हो गया, वो काम आ गया। इस तरह के बहुत सारे हमारे, हम अगर देखें कि हमारे जीवन में प्रतिदिन क्या हो रहा है तो हमें उसका अनुभव होगा। और बहुत सही बात बताई आपने। जी एक चीज पे और मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आपने बताया कि हमें अपनी एनर्जी को, जैसे आपने बहुत अच्छी एनालॉजी दी, A+B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² + B² + 2AB, और 2AB एक्स्ट्रा लेके आने के लिए हमें क्या इन चीजों को, इस साइंस को वापस लेकर आना है अपने लाइफ में, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? ये बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको इसको एक एक चीज बोलती हूँ कि आजकल खाने की बहुत सारी चीजें हो गई है और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट है, मार्केट में जो मिल रही, चाहे वो पिज्जा मिलो और या मतलब ये ऐसा फूड जो मतलब बनाने की बात खत्म हो रही है। जनरली होता है बनाना एक बर्डन है, खाना बनाना एक बर्डन है, ये मान लो सर्वेंट बनाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं बने। ये खा करके हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और खाना बनाना और खाना बना के अपना खाना खाना, ये हमारा काम है जो बरसों से चला आ रहा है। तो एक बात बताइए कि हम अपनी चीज को अगर केवल उससे जुड़ाव पैदा कर लें तो हमें कितनी देर लगेगी उसको अडॉप्ट करने में? बिल्कुल अपनी ही चीज को अडॉप्ट करने में कितनी देर लगेगी? हमारा बच्चा हो और हम उसको एकदम निकट लाए तो उसको प्यार करने में कितनी देर लगेगी? उसके साथ एनर्जी शेयर करने में कितनी देर लगेगी? ये बिल्कुल सच बात है। आप अगर शुरू कर दीजिए प्रणाम करना, नंबर 1 खाना बनाना खुद शुरू कर दी, बिकॉज अग्नि जो है वो एक ऊर्जा का सोर्स है। इस पे मैं कभी और भी आगे आपको केवल अग्नि को लेकर के एक आप डिस्कशन कर सकते हैं कि अग्नि इतनी पवित्रतम ऊर्जा सूर्य के बाद सेकंड, और वो ऊर्जा चारों तरफ फैल लेगी। आप अग्नि के पास खड़े होकर घंटे भर काम करिए, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। माँ को इसीलिए तो भूख नहीं लगती है ना, कि वो अग्नि के पास रसोई की में काम करती रहती, दूसरों को खिलाती कि उसको उसकी भूख खत्म हो जाए। तो ये चीज है, हमारी चीज हमें खाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बदलाव एकदम आ सकता है हमारी चीजें अडॉप्ट करने पर। हाँ, लेकिन हमें हौसला करना है, सोच पैदा करना है, हमें हिम्मत करनी है। हम सब आजकल बफर सिस्टम पे लग रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल लोग खा ही नहीं पाते हैं। हम अपने जो परोस के खिलाने वाली चीजें हैं, परोस के, तो वो जुड़ाव पैदा कर रहा है। तो आप अपनी चीज पे कोई हौसला करे, आ जाए वापस उसी पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहें तो आज से अभी से ये शुरू कर सकते हैं। नहीं, आपने बहुत सही बताया। जी और इसको हम इस आज के डिस्कशन को खत्म करें उससे पहले आपसे सीखे हुए तरीके से मैं आपको प्रणाम भी करता हूँ। थैंक यू आप सभी को। और हम इस आज के इस डिस्कशन को खत्म करें इससे पहले मैं मानता हूँ शायद हम सभी लोग आज की सीखी हुई चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे और इसका पूरा फायदा उठाएंगे। पर खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहूंगा। हम लोगों की जो नेक्स्ट संडे है उसमें फिर से एक मिलता जुलते टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, जिसके अंदर हमारे साथ में जो आ रही हैं उन्होंने बहुत सारे जेलों में काम किया है और इसी टाइप की ऊर्जा को जो जेल के कैदी हैं उनसे उनके जीवन को बदला है। तो शायद नेक्स्ट सेशन भी आपको जरूर कीजिए, वो इससे रिलेटेड है और आपको इसमें ही दिखेगा कि उन्होंने कैसे सेम चीज जो ललिता जी ने बताई वो उससे लोगों की लाइफ कैसे बदली है। वो एक जीवित एग्जाम्पल भी होगा इसका, जहाँ पे जेल के कैदी जिनको हम मानते हैं कि वो एक गलत दिशा में चले गए, उनकी लाइफ भी बदल गई है। इसके अलावा नेक्स्ट शनिवार को हमारी
केटीकी का प्रोग्राम है, किड्स टीचिंग किड्स, उसके साथ भी आप भी जुड़े और अपने बच्चों को भी जोड़ें। इन्हीं सबके साथ में आप सबको धन्यवाद देते हुए आप सबकी विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आप सबको कि आपने मेरे को शेयर किया अनुभवों को। आशा है कि मेरे अनुभव से लाभ उपयोग में लेंगे तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू।